हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथ का 7 चैप्टर। इट्स नेम इज़ फ्रैक्शंस। इसकी एक्सरसाइज 7.3 के 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं 7 to 9। आज मैं वही क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम फ्रैक्शंस को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के, तो वो हो जाएगी किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ लेट अस स्टार्ट ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट इज़ 48/60। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी उससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 48 का और 60 का HCF निकाल लेंगे। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 48 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे और 60 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 48 के फैक्टर सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। अगेन 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 12। 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से होता रहेगा आप 2 से डिवाइड करेंगे इसमें। तो हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। यहाँ पे 2 4 टाइम्स है और 3 1 टाइम है। अब हम 60 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। यहाँ 2 से अगेन डिवाइड हो रहा है, फिर इसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 5 ज़ा और ये हो जाएगा हमारा। तो हम 60 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5। अब ये तो हो गई फैक्टर्स। अब हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो एक तो ये हो जाएगा पेयर कॉमन फैक्टर्स का, और एक ये हो जाएगा पेयर। और कोई है इसके अंदर? हाँ, ये जो 3 वाला है ये भी तो कॉमन फैक्टर है। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? तो HCF क्या होता है, जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब हमें क्या करना है, 48/60 ये आ गया हमारा HCF। तो हम इसको HCF से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो 48 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा। 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। आप साइड में 12 की टेबल लिख सकते हैं अगर आपको 12 की टेबल अच्छे से याद नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं तो पहले आपको टेबल जो है वो टिप्स पे होनी चाहिए, तो क्वेश्चन भी आपके टिप्स पे ही निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 तक की टेबल लिख दी है 12 की। इतनी ही आपके काम की है इसमें, इस सम के अंदर। तो ये हो जाएगा 12 4। इसको 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 48 12 की टेबल में आता है 4 नंबर पे, तो ये 4 हो जाएगा। 60 आता है 5 नंबर पे, तो ये आ जाएगा 5। अब 4/5। अब 4 के फैक्टर्स कौन से हैं? 4 का फैक्टर क्या है, 1 और 4। 1 2 और 4 हो गए 4 के फैक्टर्स। लेकिन 5 के फैक्टर कौन से हैं, 1 और 5। तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है। तो ये आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 5 है, दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। तो बी पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? 150/60। तो प्रोसीजर मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे चलेगा प्रोसीजर। तो 150 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और 60 का अलग से करेंगे। तो ये हो जाएगा 75। 7 और 5 12, 12 3 के टेबल में आता है। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 1 रिमेनिंग 5, 3 5 जा 15। अब हम करें इसको 5 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे जो वंस डिजिट है ये 5 है। अगर वंस डिजिट 5 या 0 होती है तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 5 जा अगेन 5 से। ठीक है, तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5 × 5। अब हम करेंगे 60 का, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 4। तो HCF निकालने के लिए हम इनके कॉमन पेयर देखेंगे। ये जो 2 है ये कॉमन पेयर है। इसके अलावा ये जो 3 है ये भी दोनों में है, तो ये भी कॉमन हो गया। और एक हो गया ये 5 का पेयर। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स 2 × 3 × 5। तो कितना हो जाएगा ये? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब हम क्या करेंगे? 150/60 इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे। तो हम 30 की टेबल लिख लेंगे। 3 की टेबल होती है बिल्कुल वैसे ही चलती है, सिर्फ एक 0 लगा देंगे इसके पीछे हम। ठीक है, तो 30 की टेबल में 150 यहाँ पे 5 पे आ रहा है और 60 यहाँ 2 पे आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। अगर हम 5/2 के फैक्टर्स निकाल लेंगे तो 5 के फैक्टर निकलेंगे 1 और 5, और 2 के फैक्टर निकलेंगे 1 और 2। तो कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर 1 है। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5 और 2, इनका केवल कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इसके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया आपका आंसर 5/2। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 84/98। तो 84 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि इसके वंस प्लेस में 4 है तो ये से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 42, 2 से डिवाइड करेंगे 21, 2 और 1 3, तो ये 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 7 जा 21। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे 98 के फैक्टराइजेशन। लास्ट में 8 है तो 2 की टेबल में से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग, 8 ऊपर से उतार लेंगे हम 18, 2 9 जा। अब कौन सी टेबल में जाएगा ये? 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में भी। अब ये 7 की टेबल में जाएगा। 7 7 जा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 84 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7। और 98 को क्या लिखेंगे हम? 2 × 7 × 7। अब हम कॉमन पेयर निकाल लेंगे। तो कॉमन पेयर एक 2 है और है इसमें 7, बस 2 ही हैं इसके अंदर। तो HCF क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 2 × 7, ये हो जाएगा हमारा 14। अब हमारा 14 आ गया HCF। तो हम क्या करेंगे? 84/98 इसको हम 14 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें 14 की टेबल आनी चाहिए। तो 14 की टेबल हम लिखेंगे यहाँ पे 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98।
ये हो गया आपकी 14 की टेबल। तो 14 की टेबल में 84 कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 पे, और 98 कितने पे आ रहा है? 7 पे। तो ये जो 6/7 आ गया आपका, इसका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया आपकी 84/98 की, 6/7। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट की स्टेटमेंट आपकी 12/52। तो पहले हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे और हम उसके बाद 52 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 1 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 2 3, ये हो जाएगा आपके फैक्टर्स। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। और 52 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 13। अब हम इसके अंदर कॉमन पेयर देखेंगे। कॉमन पेयर हमारा ये है, एक पेयर, एक ये पेयर। तो HCF क्या हो गया हमारा? 2 × 2 4 हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा HCF निकालने के बाद? 12/52 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और 52 को हम अलग से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 3 जा, ये हो जाएगा आपका 13। तो जो 3/13 है ये आ गई 12/52 की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। हम इससे आगे इसको और ज़्यादा सिंपल नहीं बना सकते। और इसके केवल एक ही फैक्टर है कॉमन फैक्टर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, 3 और 13 का, यानी कि 1 इसका कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट ई 7/28। तो प्रोसीजर सेम रहेगा इसमें। तो 7 के फैक्टर्स लेंगे पहले, 7 1 जा 7। अब हम 28 के लेंगे, 2 14 2 7। तो 7 को हम लिख सकते हैं 1 × 7, और 28 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 7। तो कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे 7। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 7/28 को हम HCF से डिवाइड करेंगे। तो 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 1 आ जाएगा, और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 1/4। तो आपको 7 की टेबल चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो ये आपका 28 4 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये जो 1/4 है ये क्या है? 7/28 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम और आगे सिंपल नहीं बना सकते क्योंकि इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट 147 पेज पे पढ़ेंगे। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सीलू हैड 50 पेंसिल्स, जमाल हैड 80 पेंसिल्स। तो 3 बच्चे हैं, रमेश, सीलू और जमाल, इनके पास अलग अलग पेंसिल्स हैं। आफ्टर 4 months, रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स, सीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। तो 4 महीने के बाद उन्होंने अपनी कुछ पेंसिल्स यूज़ कर ली, उनमें से टोटल में से व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप। तो हमें बताना है कि उन्होंने कितनी फ्रैक्शन यूज़ की। चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल्स। तो आपको चेक करना है
कि क्या हर एक ने इक्वल फ्रैक्शन यूज़ की है अपनी टोटल पेंसिल्स की। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रमेश हैड 50 पेंसिल्स रमेश यूज्ड, कितनी पेंसिल्स यूज़ की रमेश ने? 10 पेंसिल्स। तो हमें बताना है फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप। तो फ्रैक्शन हमें निकालेंगे, फ्रैक्शंस कैसे निकलती हैं? सबसे पहले हम यूज्ड पेंसिल्स का नंबर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम टोटल पेंसिल्स का। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। अब हम लिखेंगे सीलू का। तो सीलू के पास कितनी पेंसिल्स हैं? सीलू हैड, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, ये 20 पेंसिल्स हैं यहाँ पे रमेश के पास। तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि उसने अपनी हाफ पेंसिल्स यूज़ कर ली हैं। अब हम करेंगे सीलू का। सीलू के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 50 पेंसिल्स हैं और उसने यूज़ कितनी की हैं? 25 पेंसिल्स। सीलू यूज्ड 25 पेंसिल्स। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? यूज्ड पेंसिल्स हैं 25 और टोटल है 50। तो 25 की टेबल में 50 2 पे कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि उसने हाफ पेंसिल्स यूज़ कर ली। नेक्स्ट है हमारा जमाल। जमाल हैड 80 पेंसिल्स। यूज्ड कितनी की है उसने? 40 पेंसिल्स। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा उसका? 40/80। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4/8 है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप। तो हम लिखेंगे ईच यूज्ड अप 1/1/2 ऑफ टोटल पेंसिल्स। सारे बच्चों ने जितनी भी उनके पास टोटल पेंसिल्स थी उसकी आधी पेंसिल्स यूज़ कर ली। नेक्स्ट पार्ट हमारा चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड एन इक्वल फ्रैक्शन। तो सारों की क्या है? 1/2 है, 1/2 1/2 1/2। तो हम इसका लिखेंगे ईच यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। तो हर एक ने इक्वल फ्रैक्शन यूज़ की है पेंसिल्स की। तो यहाँ पे जो जमाल है बहुत ही नोटी बच्चा है, बहुत ज़्यादा पेंसिल या तो शार्प करता है या फिर मज़े आते हैं उसको पेंसिल छीलने में, इसलिए उसने इतनी ज़्यादा पेंसिल्स यूज़ की हैं। बड़ा शरारती बच्चा है।